हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। होपफुली आप लोगों को मेरी ये ड्रीम सीरीज़ पसंद आ रही है और आज इसी सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है और आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्रीम। आज हम जानेंगे कि ड्रीम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टाइप का ड्रीम है लूसिड ड्रीम्स। लूसिड ड्रीमिंग वो ड्रीम का स्टेट है जहाँ पे आप जब सपने देख रहे होते हो तो आप इस अवेयरनेस में होते हो कि आप सपना देख रहे हो, यानी आपको पता है कि आपका ड्रीम वर्ल्ड अलग है और आप अलग हो। वो जो सेपरेशन का एक भाव होता है, जनरली जब हम ड्रीमिंग स्टेट में होते हैं तो हमें नहीं होता, हमें लगता है कि जो सपना है वो रियल है, बल्कि ऐसा लूसिड ड्रीमिंग के स्टेट में नहीं होता है। हमें पता होता है कि हम ड्रीम देख रहे हैं और कई बार हम उसे इन्फ्लुएंस भी कर पाते हैं, यानी अगर ड्रीम में हमें किसी डायरेक्शन में जाना होता है लूसिड ड्रीमिंग में तो हम उसे चेंज कर पाते हैं और सिर्फ लूसिड ड्रीमिंग को ही हम चेंज कर सकते हैं। कई बार लूसिड ड्रीमिंग को स्पिरिचुअलिटी के साथ डीपली कनेक्टेड बताया जाता है और कुछ ट्रेडिशंस तो ऐसे भी हैं जो लूसिड ड्रीमिंग को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि तिब्बतियन ट्रेडिशन में इसे ड्रीम योगा की तरह लिया जाता है। लूसिड ड्रीमिंग में और स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरा कनेक्शन है और इस पे मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि लूसिड ड्रीमिंग को हमें काफ़ी एक्सप्लोर करना है। सेकेंड टाइप ऑफ ड्रीम है डे ड्रीम, जिसे दिवा स्वप्न भी बोला जाता है। इसमें आप कॉन्शियसली डे ड्रीमिंग करते हो और ये तो आई एम श्योर सब ने ही किया होगा। कई बार आपने भी किया होगा, जैसे बोरिंग लेक्चर या फिर बोरिंग क्लास में हम बैठे तो होते हैं क्योंकि हमें बैठना है, लेक्चर भी सुनना है, लेकिन कई बार हमारा जो माइंड होता है वो कुछ सोचने लगता है और धीरे धीरे हम एक अलग ही स्टेट में चले जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम उस क्लास में प्रेजेंट हैं। यानी कि हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, हमारी आंखें भी खुली होती हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है वो पूरी तरह से कहीं और होता है। इसको ही डे ड्रीमिंग बोलते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को लोग ये बोलते हैं कि अरे तुम कहाँ खोए हुए हो, तुम बात चल रही होती है लेकिन आप कहीं और गुम होते हो। तो अक्सर हम ये कॉन्शियसली करते हैं। यही है हमारा दिवा स्वप्न, जो हम जागती हुई आंखों से देखते हैं उसे दिवा स्वप्न बोला जाता है। तो डे ड्रीमिंग हम ऑफ कोर्स जिस सिचुएशन में बैठे हैं, चाहे वो लेक्चर हो, बोरिंग क्लास हो, बोरिंग डिस्कशन हो, तो उस दौरान हम स्केप करने के लिए डे ड्रीमिंग को यूज़ करते हैं। तीसरे तरह का ड्रीम है रिकरिंग ड्रीम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे जो सपने होते हैं वो आपको बार बार दिखाई देते हैं। ऐसे सपने जो बार बार हमें आ रहे हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ कॉमन सपनों की भी बात की थी, जैसे मंदिर का दिखना, जैसे कि फ्री फॉल या ऊंचाई से गिरना, इस तरह के भी रिकरिंग ड्रीम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बार बार हमें सपने आते हैं, इनमें भी बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ होता है। इनमें से कुछ सपने तो बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं या कोई बीमारी अगर हो तो रिकरिंग ड्रीम्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो आपको बार बार आते हैं, जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। आपको कई बार सपनों में आपकी पास्ट लाइफ की कोई घटना या कोई चीज़ आपको दिख सकती है और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप साधना कर रहे होगे तो हो सकता है आपको आपकी पास्ट लाइफ सपनों में भी दिखाई दे। अगर बार बार आपको एक तरह के सपने आ रहे हों, जैसे कि पहाड़ी से गिरना, नदी में डूबना, प्लेन का क्रैश हो जाना, तो हो सकता है ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरी जर्नी से रिलेटेड है। जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे सपने बहुत देखती थी, प्लेन के, एरोप्लेन के और एयरक्राफ्ट्स के सपने बहुत देखती थी। कई बार मेरे सपनों में थोड़ा वेरिएशन होता था कि कभी वो क्राफ्ट मैं चला रही हूँ, कभी मैं उड़ते हुए देख रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी और वक्त के साथ साथ ये जो सपने थे ना और क्लियर होते गए।
मैं जब छोटी थी तो मैं कभी भी प्लेन में नहीं गई थी और ऑफ कोर्स किसी फाइटर प्लेन में कभी नहीं बैठी थी, आज तक नहीं बैठी हूँ। तो लेकिन मुझे ये पता था कि वो अंदर से कैसा दिखता है। तो ये बहुत स्ट्रेंज बात थी, लेकिन मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। काफ़ी सालों तक मुझे इस तरह के ड्रीम्स आते रहे। बाद में जब मेरा एक पास्ट लाइफ रिवील हुआ तो मुझे इस बात का पता चला कि मैं एक लाइफ में एक पायलट थी और प्लेन चलाते समय, वो फाइटर प्लेन चलाते समय वो क्रैश हो गया था और उस क्रैश में मेरी उस लाइफ में डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जब उस लाइफ में मेरी डेथ हो रही थी तो वो जो डेथ का ट्रॉमा था, वो एक्सीडेंट का शायद ट्रॉमा था, वो इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस वजह से मुझे इस तरह के बहुत ड्रीम्स आते थे, मतलब इतने ज़्यादा आते थे कि मैं इरिटेट हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला, जब मैंने वो लाइफ देख ली, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद मेरे ये जो सपने थे वो बंद हो गए। तो कई बार PLR और ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके इस तरह के ट्रॉमा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई ड्रीम आ रहा हो, बार बार रिकरिंग ड्रीम, तो ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ ड्रीम है फॉल्स अवेकनिंग। ऐसे सपने जब हमें लगता है कि हम नींद से जाग चुके हैं, यानी हम उठ चुके हैं, लेकिन हम एक्चुअली में सोए हुए होते हैं। इस तरह के सपने भी कभी कभी आते हैं। जनरली ऐसे सपने छोटे बच्चों को आ सकते हैं। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिस्तर गीला कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जाग चुके हैं और वो वॉशरूम में हैं, लेकिन एक्चुअली वो जागे हुए नहीं होते हैं और वो बेड को ही गीला कर देते हैं। तो इस तरह के जो सपने होते हैं ना, ये फॉल्स अवेकनिंग वाले सपने होते हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम जाग चुके हैं, हमने उठ के कोई काम किया, लेकिन फिर जब हमारी नींद खुलती तो हमें लगता है कि अरे हम तो जागे थे, हमने तो ये किया था, लेकिन एक्चुअली में हम सो रहे होते हैं। तो इस तरह के जो सपने होते हैं ये थोड़ा थोड़ा लूसिड ड्रीमिंग के साथ भी आते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि लूसिड ड्रीमिंग पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगी। फिफ्थ टाइप का ड्रीम होता है हीलिंग ड्रीम। ऐसे सपने जिसमें हम अपने आप को हील्ड होते हुए देखते हैं। अगर आप बीमार चल रहे हो, किसी बीमारी से अपने आप को हील होते हुए देख रहे हैं आप, या फिर ऐसा देख रहे हैं कि आपके ऊपर एक हीलिंग लाइट आ रही है, तो इस तरह के सपने कम आते हैं। लेकिन इन सपनों का ये मतलब होता है कि किसी तरह की हीलिंग आपको मिल रही है और आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस और हार्मनी और बैलेंस आने वाला है। अगले टाइप का ड्रीम होता है प्रोफेटिक ड्रीम। इसमें जो आप ड्रीम देखते हो वो सच हो जाता है, यानी कि आप फ्यूचर देखते हो। इस तरह के ड्रीम्स भी कई लोग देखते हैं जिनके पास थोड़ी साइकिक एबिलिटीज़ होती है। तो कई बार इसमें आप अपना फ्यूचर या दूसरे के साथ क्या हो रहा है ये भी देख सकते हो। इनिशियल लेवल पे जब आप होते हो तो आप छोटी मोटी चीज़ें पिक करते हो, जैसे कि आप अपने आसपास किसी की डेथ देखना या फिर लव्ड वंस के साथ कुछ होता हुआ देखना। छोटी सी छोटी चीज़ भी आप पिक कर सकते हो जिसका इतना ज़्यादा कोई मतलब बनता नहीं है, पर फिर भी आप ऐसे देखते हो कि किसी को चोट लग गई हो, छोटी सी चोट, छोटा सा कट से लेकर के डेथ तक के आप सपने देखते हो। लेकिन जब आपकी साइकिक एबिलिटी एक्चुअली में बढ़ जाती है तब आप जो फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पे भी देख सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड में क्या होने वाला है या कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट जो होने वाला है, या स्पिरिचुअली आगे क्या हो रहा है, या वर्ल्ड में अभी कोई ऐसी घटना कुछ घटने वाली हो। इस तरह के जो ड्रीम होते हैं प्रोफेटिक ड्रीम, वो आप देख सकते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह के ड्रीम से परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनिशियली उनको एनर्जी को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता। वो अपने ऊपर अगर काम ना कर रहे हो तो वो किसी की भी एनर्जी पिक कर लेते हैं और ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि तब समझ नहीं आता, चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, ये पता ही नहीं होता कि क्या करें कि हमें ऐसे रैंडम सपने ना आए, फिर उनको सच होता हुआ देखना, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे
मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोलनी चाहूँगी कि यहाँ पे कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको मेडिटेशन करना ही होगा, आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे कोई भी क्विक फिक्स नहीं है कि कोई ऐसे जादू की छड़ी घुमाएगा और चीज़ें चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, आप इस तरह की एनर्जी इसलिए पिक कर रहे हो क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कंट्रोल में नहीं है। आपका जो ये बैलेंस है वो बिल्कुल हिला हुआ है। तो आप जब तक अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे ये चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे इस तरह के ड्रीम्स आते थे और ऐसे मैं भी काफ़ी स्ट्रेस में चली जाती थी क्योंकि एज ए चाइल्ड मुझे ये नहीं पता था कि कैसे हैंडल करना है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता था क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, हो सकता है। तो इस तरह का होता था क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी भी एनर्जी कंट्रोल में नहीं थी। मैं भी किसी की एनर्जी पिक कर लेती थी, किसी भी रैंडम पर्सन की, इवन दैट की टीवी पे दिखने वाले एक्टर एक्ट्रेस की भी एनर्जी में पिक कर लेती थी और उनके लिए भी ड्रीम्स देख लेती थी। और मुझे नहीं समझ आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट किया तो ये चीज़ें मेरे साथ होनी कम हो गई और धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो गई। तो अगर आप चाहते हो कि आप इससे निकलो तो आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये एक साइकिक एबिलिटी है जो अगर आपको मिली है तो आपको इस पावर को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए और लोगों के फ़ायदे के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप तब तक इसे सही से यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप खुद को ही नहीं जानते, जब तक आपकी जो इनर जर्नी है वो अगर नहीं स्टार्ट हुई है तो आप ऐसे किसी भी साइकिक पावर को यूज़ नहीं कर सकते। बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, हमें साइकिक पावर चाहिए। कई बार उनको साइकिक पावर चाहिए होती है, कई बार किसी के पास होती है पर उनको नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है, अनकंट्रोल्ड होती है। तो इसको कंट्रोल करने का सिर्फ यही तरीका है और वो है साधना। इसके अलावा और कोई सा भी तरीका नहीं बना है। तो अगर आपको ऐसी कोई पावर मिली है और अगर आप चाहते हैं कि जन कल्याण के लिए आप उसे यूज़ करें तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा क्योंकि जो शुरुआत होती है वो अपने आप से होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ आपकी लाइफ में मेस्ड अप चलता रहे और आप बाकी लोगों की कुछ हेल्प कर पाओ तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका कप भरा हुआ नहीं होगा तब तक आप दूसरों को उसमें से दे नहीं पाओगे। तो इसीलिए अगर प्रकृति ने आपको ये वरदान दिया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगले टाइप का ड्रीम है साइकिक ड्रीम्स। ऐसे सपने आना जिसमें आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा हो फ्यूचर के लिए या आपके करंट लाइफ सिचुएशन के लिए। ऐसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, जिनकी थर्ड आई एक्टिव होती है और खुली हुई होती है, उनको साइकिक ड्रीम्स ज़्यादातर आ सकते हैं। ऐसी ड्रीम्स में आप ऐसा देख सकते हो जो वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें बदल रही हो या फिर बहुत ज़्यादा डीप लेवल की चीज़ें भी आप देख सकते हो। अक्सर जो हमारे मास्टर और गाइड होते हैं या जो हमारा हायर सेल्फ होता है वो हमें साइकिक ड्रीम्स के थ्रू ही कांटेक्ट करता है। इसीलिए अक्सर बोला जाता है कि आपको अपनी साधना के स्तर को बढ़ाना चाहिए ताकि आपको इस तरह सपनों में गाइडेंस मिलती रहे। हालांकि आपको गाइडेंस हमेशा यूनिवर्स देता रहता है, आपके गाइड देते रहते हैं, लेकिन वो अपनी पात्रता को तो आपको बढ़ाना होगा। तो जैसे जैसे आप अपना लेवल अप करोगे वैसे वैसे आपको भी जो साइकिक ड्रीम्स हैं बहुत विविड आने शुरू हो जाएंगे और आपको ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, ऐसा क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलेगा जैसा कि आपको रियल लाइफ में भी नहीं मिलता हो। क्योंकि इस बात पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बोलूँगी। एक्चुअली मेरा ड्रीम वर्ल्ड काफ़ी एक्टिव रहा है। बचपन से ही मुझे ड्रीम्स में हमेशा मैसेजेस और ये सब मिलते रहे हैं और जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती गई वैसे मुझे क्लियरली बहुत सारी चीज़ें अपनी ड्रीम्स में रिवील की गई। पास्ट लाइफ देखा मैंने, कुछ सीक्रेट चीज़ें भी देखी हैं जो वर्ल्ड में लोगों को पता नहीं, जो
वो होता है ना, छुपी हुई हैं, उस तरह की चीज़ें देखना, या फिर किसी के लिए मैसेज रिसीव करना, अपने लिए मैसेज रिसीव करना, गाइडेंस लेना, हीलिंग होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस करी है। ट्विन जर्नी में भी साइकिक ड्रीम्स का काफ़ी महत्व होता है। कई बार आपको मैसेजेस आपके काउंटर पार्ट से भी मिलते हैं, आपके हायर सेल्फ से मिलते हैं, उसके हायर सेल्फ से मिलते हैं। और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ड्रीम्स का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको ड्रीम्स में शक्तिपात हुआ है, यानी जो उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग है, जो गुरु करते हैं, वो उनके सपनों में हुआ है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। तो जैसे जैसे आप अपने लेवल को बढ़ाओगे ना, तो आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ड्रीम के टाइप्स जान के अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप के ड्रीम्स आए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए किस तरह के ड्रीम्स यूज़फुल हैं, और किस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं आपकी जर्नी से, और कैसे उन मैसेज को डिकोड करके आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।